प्रश्न पूछा गया है निम्नलिखित में से किस शब्द को भारतीय मूल संविधान की प्रस्तावना में शामिल नहीं किया गया है। तो भारतीय मूल संविधान की प्रस्तावना में शामिल नहीं किया गया था, आपसे पूछा गया है। ऑप्शन दिया गया है समाजवादी, ऑप्शन बी पंथनिरपेक्ष, ऑप्शन सी अखंडता, ऑप्शन डी ऊपर के सभी। तो सही उत्तर आपको बताना है, सही उत्तर होगा ऑप्शन डी ऊपर के सभी। अगला प्रश्न, और जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन भी क्लिक कर ले, जिससे आने वाले प्रश्न आपको आसानी से मिलते रहें। प्रश्न दिया गया धर्मनिरपेक्षता के विचार के अनुकूल निम्नलिखित में से आपको क्या लगता है। तो धर्मनिरपेक्षता के विचार के अनुकूल निम्नलिखित में से आपको क्या लगता है। ऑप्शन दिया गया है राजधर्म की मान्यता, ऑप्शन बी एक धर्म का वर्चस्व, ऑप्शन सी सभी धर्मों का समर्थन करने के लिए समान राज्य, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन सी सभी धर्मों का समर्थन करने के लिए सामान्य राज्य इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न दिया गया है भारत के संविधान के किस भाग में हमें, तो भारत के संविधान के किस भाग में हमें नागरिकता से संबंधित प्रावधान मिलते हैं। तो नागरिकता से संबंधित प्रावधान हमें मिलते हैं किस भाग में। ऑप्शन दिया गया है भाग 1, ऑप्शन बी भाग 2, ऑप्शन सी भाग 3, ऑप्शन सी भाग 7, ऑप्शन डी भाग 9। तो सही उत्तर आपको बताना है, सही उत्तर होगा ऑप्शन बी भाग 2। अगला प्रश्न, कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं होगा यदि वह, कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं होगा यदि वह 5 वर्ष से अधिक समय तक विदेश में रहा हो। ऑप्शन बी एक विदेशी न्यायालय द्वारा दोषी ठहराया गया हो, ऑप्शन सी स्वेच्छा से किसी दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त कर ली हो, ऑप्शन डी दूसरे देश में रोजगार स्वीकार कर लिया हो। तो आपको इसका सही उत्तर बताना है, क्या होगा। सही उत्तर है स्वेच्छा से किसी दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त कर ली हो, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न दिया गया है वे कौन से तरीके हैं जिनके माध्यम से भारतीय नागरिकता को त्याग सकते हैं। तो वे कौन से तरीके हैं जिनके माध्यम से भारतीय नागरिकता को त्यागा जा सकता है, आपसे पूछा गया है। ऑप्शन दिया गया है त्याग, ऑप्शन बी समापन, ऑप्शन सी क्षय, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न पूछा गया है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है। तो कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है, आपसे पूछा गया है। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 5 से 11। और जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन भी क्लिक कर लें। अगला प्रश्न दिया गया है प्राकृतिकरण के माध्यम से नागरिकता प्राप्त करने का आधार है। तो प्राकृतिकरण के माध्यम से नागरिकता प्राप्त करने का आधार क्या है। ऑप्शन ए जन्म से, ऑप्शन बी चयन, ऑप्शन सी जबरदस्ती, ऑप्शन डी वंशानुगत। तो सही उत्तर आपको बताना है, क्या होगा। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी चयन। अगला प्रश्न पूछा गया है भारत के संविधान सभा का विचार सबसे पहले किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था। तो भारत के संविधान सभा का विचार सबसे पहले किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था, आपसे पूछा गया है। ऑप्शन दिया गया है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी एम.एन. राय, ऑप्शन डी महात्मा गांधी। तो सभी को पता होगा ऑप्शन सी एम.एन. रॉय इसका सही उत्तर होगा। संविधान सभा का विचार सबसे पहले किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था, तो एम.एन. रॉय द्वारा प्रस्तावित किया गया था। अगला प्रश्न पूछा गया है हमारी प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस शब्द का अर्थ ऐसा व्यवहार करना जैसे कि हम एक ही परिवार के सदस्य हैं। हमारी प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस शब्द का अर्थ ऐसा व्यवहार करना जैसे कि हम एक ही परिवार के सदस्य हैं। ऑप्शन ए न्याय, ऑप्शन बी लोकतंत्र, ऑप्शन सी बंधुत्व, ऑप्शन डी समानता। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी ऑप्शन सी बंधुत्व इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न दिया गया है भारत का संविधान भारत को किस रूप में वर्णित करता है। तो भारत का संविधान भारत को किस रूप में वर्णित करता है। ऑप्शन दिया गया है राज्यों का संघ, ऑप्शन बी अर्धसंघी, ऑप्शन सी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का एक महासंघ, ऑप्शन डी एक एकात्मक राज्य। तो सही उत्तर आपको बताना है, क्या होगा। सही उत्तर ऑप्शन ए राज्यों का संघ इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न दिया गया है भारत के समस्त क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूमने का अधिकार निम्न में से किसके अंतर्गत आता है। तो भारत के समस्त क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूमने का अधिकार निम्नलिखित में किसके अंतर्गत आता है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 14, ऑप्शन बी अनुच्छेद 19, ऑप्शन सी अनुच्छेद 20, ऑप्शन डी अनुच्छेद 21। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 19 इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न दिया गया है भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतःकरण की स्वतंत्रता प्रदान करता है। तो भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतःकरण की स्वतंत्रता प्रदान करता है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 22, ऑप्शन बी अनुच्छेद 23, ऑप्शन सी अनुच्छेद 24, ऑप्शन डी अनुच्छेद 25। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी अनुच्छेद 25 का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार भारत के संविधान में निहित नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार भारत के संविधान में निहित नहीं है। ऑप्शन दिया गया संपत्ति का अधिकार, ऑप्शन बी शोषण के खिलाफ अधिकार, ऑप्शन सी स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन डी समानता का अधिकार। तो सही उत्तर आपको बताना है, सही उत्तर ऑप्शन ए संपत्ति का अधिकार इसका सही उत्तर होगा। और जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन भी क्लिक कर ले, जिससे आने वाले वीडियो आपको आसानी से मिलते रहें। प्रश्न दिया गया है निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद 6 से 14 वर्ष के बच्चों के निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा से संबंधित है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा
से संबंधित है। ऑप्शन दिया गया है ऑप्शन ए अनुच्छेद 31 ए, ऑप्शन बी 21 ए, ऑप्शन सी 101, ऑप्शन डी 74। तो सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन बी 21 ए। क्या होगा सही उत्तर? ऑप्शन बी अनुच्छेद 21 ए इसका सही उत्तर होगा, जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा से संबंधित है। अगला प्रश्न दिया गया है, सशस्त्र बलों के मामले में संविधान के अनुच्छेद 14 और 19 के तहत दिए गए मौलिक अधिकार क्या हैं? तो सशस्त्र बलों के मामले में संविधान के अनुच्छेद 14 और 19 के तहत दिए गए मौलिक अधिकार क्या हैं? ऑप्शन दिया गया सभी परिस्थितियों में उपलब्ध नहीं है। ऑप्शन बी सशस्त्र बलों के लिए उपलब्ध लेकिन पैरा मिलिट्री के लिए नहीं है, केवल राष्ट्रपति के प्रमुख के विवेक पर उपलब्ध है। ऑप्शन डी केवल संसद द्वारा बनाए गए कानून के अनुसार उपलब्ध हैं। तो सही उत्तर आपको बताना है, क्या होगा सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। क्या होगा सही उत्तर? ऑप्शन डी केवल संसद द्वारा बनाए गए कानून के अनुसार उपलब्ध हैं। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा भारत के नागरिक का मौलिक कर्तव्य है? तो निम्नलिखित में से कौन सा भारत के नागरिक का मौलिक कर्तव्य? ऑप्शन ए धर्म के आधार पर भेदभाव का निषेध, ऑप्शन बी किसी की राय विचार और विश्वास को स्वतंत्र रूप से व्यक्त करना, ऑप्शन सी देश भर में आवाज संचरण की स्वतंत्रता, ऑप्शन डी राष्ट्र की संस्कृति का संरक्षण। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी राष्ट्र की संस्कृति का संरक्षण करना इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन भी क्लिक कर लें। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है? तो भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है? ऑप्शन दिया गया है 6, ऑप्शन बी 11, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 13। तो सही उत्तर जल्दी से सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, क्या होगा सही उत्तर? ऑप्शन बी 11। क्या होगा सही उत्तर? ऑप्शन 20 का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, भारत के संविधान के अनुसार देश के शासन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आधारभूत है? तो भारत के संविधान के अनुसार देश के शासन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आधारभूत है? ऑप्शन ए मौलिक अधिकार, ऑप्शन बी मौलिक कर्तव्य, ऑप्शन सी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ऑप्शन डी मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य। तो इसका उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी राज्य के नीति निर्देशक तत्व इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, भारतीय संविधान का भाग 4 से संबंधित है। भारतीय संविधान का भाग 4 किससे संबंधित है आपको बताना है। ऑप्शन ए मौलिक अधिकार, ऑप्शन बी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ऑप्शन सी केंद्रीय न्यायपालिका, ऑप्शन डी संसद। तो सही उत्तर ऑप्शन बी राज्य के नीति निर्देशक तत्व इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, भारत में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण किसके द्वारा किया जाता है? तो भारत में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण किसके द्वारा किया जाता है? तो ऑप्शन ए संविधान की उद्देशिका द्वारा, ऑप्शन बी राज्य की नीति के निर्देशक तत्व द्वारा, ऑप्शन सी 7वीं अनुसूची द्वारा, ऑप्शन डी परंपरागत व्यवहार द्वारा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी राज्य के नीति निर्देशक तत्व द्वारा। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को के संविधान से लिया गया है। तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किसके संविधान से लिया गया है? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी कनाडा, ऑप्शन सी सोवियत संघ, ऑप्शन डी ब्रिटेन। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी सोवियत संघ से लिया गया है। मौलिक कर्तव्यों को कहाँ से लिया गया है? तो सोवियत संघ से लिया गया है। अगला प्रश्न दिया गया है, ग्राम पंचायतों का गठन किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ग्राम पंचायत का संगठन किस सिद्धांत पर आधारित है? ऑप्शन दिया गया है समाजवादी सिद्धांत, ऑप्शन बी गांधीवादी, ऑप्शन सी उदारवादी सिद्धांत, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन बी गांधीवादी सिद्धांत पर लिया गया है। ग्राम पंचायत का संगठन का सिद्धांत जो है आधारित है किस पे? तो गांधीवादी सिद्धांत पर आधारित है। अगला प्रश्न, और जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन भी क्लिक कर ले, जिससे आने वाले वीडियो आपको आसानी से मिलते रहें। भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? ऑप्शन दिया गया अनुच्छेद 32, ऑप्शन बी अनुच्छेद 50, ऑप्शन सी अनुच्छेद 41, ऑप्शन डी अनुच्छेद 51A। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी अनुच्छेद 51A इसका सही उत्तर होगा, जो मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। अगला प्रश्न दिया गया है, सर्वोच्च न्यायालय संविधान के किस अनुच्छेद इसके तहत याचिका दायर कर सकता है? तो सर्वोच्च न्यायालय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत याचिका दायर कर सकता है आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 32, ऑप्शन बी अनुच्छेद 110, ऑप्शन सी अनुच्छेद 226, ऑप्शन डी 1 और 2 दोनों। तो सही उत्तर होगा, सर्वोच्च न्यायालय की बात की गई है तो ऑप्शन ए अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत याचिका दायर कर सकता है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान कितने रिट प्रदान करता है? तो भारतीय संविधान कितने रिट प्रदान करता है? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 7। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 5 जो है रिट प्रदान करता है। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में कौन भारतीय संविधान के प्रादेश को जारी नहीं कर सकता? निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के प्रादेश को जारी नहीं कर सकता? ऑप्शन ए भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन बी सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन सी उच्च न्यायालय, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी प्रादेश जारी कर सकते हैं। तो सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन ए भारत के राष्ट्रपति इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न दिया गया है,
इनमें से कौन सी याचिका किसी ऐसे व्यक्ति के लिए एक उपाय प्रदान करता है जिसे गैर कानूनी रूप से जेल में रखा गया हो? तो ऑप्शन ए उत्प्रेषण का लेख, ऑप्शन बी बंदी प्रत्यक्षीकरण, ऑप्शन सी प्रत्यादेश, ऑप्शन डी परमादेश। तो सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन बी बंदी प्रत्यक्षीकरण। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस प्रादेश को व्यक्तिगत स्वतंत्रता का बंधक कहा जाता है? तो निम्नलिखित में से किस प्रादेश को व्यक्तिगत स्वतंत्रता का बंधक कहा जाता है? ऑप्शन ए प्रतिषेध, ऑप्शन बी परमादेश, ऑप्शन सी बंदी प्रत्यक्षीकरण, ऑप्शन डी उत्प्रेषण। तो सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन सी बंदी प्रत्यक्षीकरण इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, परमादेश का क्या अर्थ है? परमादेश का क्या अर्थ है आपसे पूछा गया, वो कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन दिया गया है आपके पास शरीर है, ऑप्शन बी प्रमाणित होना, ऑप्शन सी किन अधिकारों से, ऑप्शन डी हमारा आदेश है। तो सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन डी हमारा आदेश है। परमादेश का अर्थ क्या होता है? हमारा आदेश है। आपको याद रखना है और कापी में नोट भी कर लेना है। इनमें से किस मामले ने संसद को 24वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम बनाने के लिए प्रेरित किया? इनमें से किस मामले ने संसद को 24वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम बनाने के लिए प्रेरित किया? ऑप्शन ए गोलकनाथ मामला, ऑप्शन बी मिनर्वा मिल्स मामला, ऑप्शन सी केशवानंद भारती केस, ऑप्शन डी शंकरी प्रसाद मामला। तो सही उत्तर इसका क्या होगा? सही उत्तर होगा गोलकनाथ मामला। सही उत्तर ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार देता है? तो कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार देता है? अगर सर्वोच्च न्यायालय की बात करें तो अनुच्छेद 32, और अगर उच्च न्यायालय की बात करते हैं तो अनुच्छेद 226। क्या होगा सही उत्तर? ऑप्शन 20 का सही उत्तर होगा अनुच्छेद 226 जो है उच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार देता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में शामिल नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में शामिल नहीं है? ऑप्शन ए आपराधिक प्रक्रिया, ऑप्शन बी विद्युत, ऑप्शन सी पुरातात्विक स्थल, ऑप्शन डी सार्वजनिक व्यवस्था। तो सही उत्तर इसका क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन डी सार्वजनिक व्यवस्था इसका सही उत्तर होगा। जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी क्लिक कर लें जिससे आने वाले वीडियो आपको आसानी से मिलते रहें। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुसूची में दल बदल विरोधी प्रावधान है? तो भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुसूची में दल बदल विरोधी प्रावधान है? और कई बार पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन ए 8वीं अनुसूची, ऑप्शन बी 5वीं अनुसूची, ऑप्शन सी 2री अनुसूची, ऑप्शन डी 10वीं अनुसूची। तो सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन डी 10वीं अनुसूची इसका सही उत्तर होगा। सही उत्तर ऑप्शन डी 10वीं अनुसूची। अगला प्रश्न दिया गया है, भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है? भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है? ऑप्शन ए पहली अनुसूची, ऑप्शन बी 8वीं अनुसूची, ऑप्शन सी 11वीं अनुसूची, ऑप्शन डी 12वीं अनुसूची। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 11वीं अनुसूची जो है पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन सी 11वीं अनुसूची। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है? तो कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए बीमा, ऑप्शन बी विदेश मामले, ऑप्शन सी पथकर, ऑप्शन डी रोजगार और बेरोजगारी। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी पथकर। कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है? तो आपको याद रखना है ऑप्शन सी पथकर इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची भारत के संविधान की अनुसूची में उल्लिखित है। तो राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची भारत के संविधान के किस अनुसूची में उल्लिखित है? ऑप्शन ए 2री, ऑप्शन बी 4th, ऑप्शन सी 3री, ऑप्शन डी पहली। सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन डी पहली अनुसूची में उल्लिखित है। सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न, संविधान की अनुसूची 7 के तहत शिक्षा विषय किस सूची के अंतर्गत आता है? संविधान की अनुसूची 7 के तहत शिक्षा विषय किस सूची के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए राज्य सूची, ऑप्शन बी उप सूची, ऑप्शन सी संघ सूची, ऑप्शन डी समवर्ती सूची। तो सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन डी समवर्ती सूची। क्या होगा इसका सही उत्तर? ऑप्शन डी समवर्ती सूची इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, शपथ और अभिपुष्टि के रूपों का भारत के संविधान की अनुसूची में उल्लेख किया गया है। तो शपथ और अभिपुष्टि के रूपों का भारत के संविधान की किस अनुसूची में उल्लेख किया गया? ऑप्शन ए 3री, ऑप्शन बी 4th, ऑप्शन सी 2री, ऑप्शन डी पहली। तो सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन ए 3री अनुसूची में उल्लेख किया गया। किस अनुसूची में? तो 3री अनुसूची में इसका उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के मूल रूप से कितने भाग हैं? तो भारतीय संविधान में मूल रूप से कितने भाग हैं? ऑप्शन ए 18, ऑप्शन बी 20, ऑप्शन सी 22, ऑप्शन डी 24। तो सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन सी 22 इसका सही उत्तर होगा। जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन भी क्लिक कर लें जिससे आने वाले वीडियो आपको आसानी से मिलते रहें। और यह वीडियो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है, जो कि आने वाली परीक्षाएं उन सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है, जिस भी एग्जाम में पॉलिटी के क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। भारतीय संविधान का कौन सा भाग नगर पालिकाओं से संबंधित है? तो भारतीय संविधान का कौन सा भाग नगर पालिकाओं से संबंधित है? ऑप्शन ए भाग 4, ऑप्शन बी भाग 5, ऑप्शन
सी भाग 9 ए, ऑप्शन डी भाग 10। तो सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन सी भाग 9 ए इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा संसद के 44वें संशोधन अधिनियम द्वारा समाप्त किया गया था? तो निम्नलिखित में कौन सा संसद के 44वें संशोधन अधिनियम द्वारा समाप्त किया गया था? ऑप्शन ए शोषण के खिलाफ अधिकार, ऑप्शन बी संवैधानिक उपचार का अधिकार, ऑप्शन सी संपत्ति का अधिकार, ऑप्शन डी शिक्षा का अधिकार। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी संपत्ति का अधिकार इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, भारतीय संविधान का सबसे लंबा संशोधन कौन सा है? तो भारतीय संविधान का सबसे लंबा संशोधन कौन सा है? ऑप्शन दिया गया है 24वां संशोधन, ऑप्शन बी 30वां संशोधन, ऑप्शन सी 42वां संशोधन, ऑप्शन डी 44वां संशोधन। तो सही उत्तर आपका ऑप्शन सी 42वां संशोधन इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में किस संशोधन के कारण भारत में पंचायती राज की शुरुआत हुई? तो भारतीय संविधान में किस संशोधन के तहत भारत में पंचायती राज की शुरुआत हुई? ऑप्शन ए 42वां, ऑप्शन बी 58वां, ऑप्शन सी 73वां, ऑप्शन डी 78वां। तो सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन सी 73वां सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस संशोधन के माध्यम से भारत और बांग्लादेश के बीच क्षेत्रों का आदान प्रदान हुआ? तो भारत और बांग्लादेश के बीच क्षेत्रों का आदान प्रदान हुआ किस संविधान संशोधन के माध्यम से? ऑप्शन 101वें, ऑप्शन बी 102, ऑप्शन सी 100वें, ऑप्शन डी 103वें। तो सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन सी 100वें संविधान संशोधन द्वारा भारत और बांग्लादेश के बीच क्षेत्रों का आदान प्रदान हुआ था। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन को मिनी संविधान कहा जाता है? तो किस संविधान संशोधन को मिनी संविधान कहा जाता है? ऑप्शन ए 24वां और 25वां संशोधन, ऑप्शन बी 42वां संशोधन, ऑप्शन सी 44वां संशोधन, ऑप्शन डी 73वां और 74वां संशोधन। तो सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन बी 42वां संशोधन। तो सभी लोग वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले वीडियो आपको आसानी से मिलते रहें।